ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज साल भर का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां पार्टी में चल रही सियासी घमासान के इतर बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बात करें बीजेपी की तो भाजपा नेता फिलहाल तो आंतरिक कलह के कारण कहीं मैदान में नजर नहीं आ रहे, लेकिन प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इगबेंसी चरम पर है, तो उन्हें उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन प्रदेश की सियासत में तेजी से अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए आरएलपी संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगामी चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। इससे पहले भी वे इस तरह का दावा कर चुके हैं। मंगलवार को बीकानेर पहुंचे सांसद बेनीवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह अपनी पटरी से उतर गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही आंतरिक कलह जग जाहिर है। अब भाजपा जनता में अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। ऐसे में प्रदेश की जनता की नजरें सिर्फ एक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पर आकर टिक चुकी है। सांसद बेनीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीकानेर से मेरा पुराना संबंध रहा है। पिछले 15 सालों से लगातार बीकानेर की कोई भी समस्या रही, उसको मैं विधानसभा के फ्लोर पर भी, लोकसभा में भी, और जवान किसान के मुद्दे जो देश प्रदेश के तमाम हर मामले में उठाता हूँ। बीकानेर जिले का जवान हमेशा मेरे साथ प्रदेश हर जगह संघर्ष करा। नौजवानों की मजबूत टीम है और लगातार मैं बीकानेर के अंदर दौरे इसलिए कराऊंगा। आगामी जो चुनाव होगा 23 में बीकानेर की सारी सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब की बार 200 सीटों पर आगे चुनाव लड़ेगी। हाँ, हो सकता है कुछ सीटों में ऐसे दलों से गठबंधन किया जा सके जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से राजस्थान को बचाने के लिए आगे आ सके, लेकिन बीकानेर की सारी सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ेगी। वहीं राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी संग्राम का जिक्र करते हुए सांसद बेनीवाल ने कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और ओसिया विधायक दिव्या मदेना द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर दिए धरने को लेकर भी सांसद बेनीवाल ने तंज कसा है। हालांकि बेनीवाल ने किसी का नाम नहीं लिया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि सरकार में मौजूद मंत्री और विधायक अपने शासन का पूरा फायदा लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो अपनी ही सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन भी करते हैं। हमारी पार्टी ने किसान आंदोलन के चलते एनडीए से गठबंधन को तोड़ दिया और सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए, लेकिन प्रदेश की सरकार में कांग्रेस के विधायक राज का मजा लेने जाते हैं और धरना देते हैं। लोगों को मूर्ख बनाकर वोट भी लेना चाहते हैं, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। जनता को पता है कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे से जुड़े सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा जी की फिल्म अब खत्म हो गई राजस्थान के अंदर। पहले जब वसुंधरा को लाए थे तब वो जाट की बहू और राजपूत की बेटी और गुजर के समझन के नाम पे वोट मांगे। जाट उससे चला गया। राजपूतों में कई 17 नेता हो गए नए नए, और गुजरों पे जो 80 गुजरों को मार के उन्होंने जो एक मतलब गुजर समाज के अंदर जो उनकी गुजरों में गोलियां बरसा के जो आरक्षण को बीच में लटका दिया था, उसे देश का गुजर आज भी समझ रहा है। इस बात को प्रदेश का गुजर जानता है। वसुंधरा को देखते उनके गाँव हरे हो जाते हैं। इसलिए वसुंधरा का नहीं तो कोई जनता में क्रेज है और मैं पार्टी उनको पूछ रही है। वो तो आ रही है, तो मुझे नहीं लगता किस कार्यक्रम में आ रही होगी, आएगी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सड़कों में लोग निकलते हैं, वहाँ निकलते हैं, चले जाते हैं। अब वो चला गया वसुंधरा का जादू। अब तो मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ जवान और किसान इस आरएलपी को उम्मीद के साथ देख रहा है कि आरएलपी की अगर सरकार आए तो किसान और जवानों की असली सत्ता होगी और किसान जवान और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होता है। किसान जवानों पर आज लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भरोसा करते हैं। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीकर जिला मुख्यालय से मंगलवार को एक कोचिंग सेंटर के मालिक के बेटे एक अपहरण को लेकर चिंता व्यक्त की। सांसद बेनीवाल ने कहा कि लेकिन बीकानेर अपराध में राजस्थान में 1 नंबर की ओर जा रहा है। हर 5-6 दिन एक कत्ल हो जाता बीकानेर के अंदर। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती आम बात हो गई। रोजगार मिल नहीं रहा है। बेरोजगारी में हम बहुत आगे जा रहे हैं। सरकारें वादे जरूर कर रही है, बीजेपी विपक्षी भूमिका नहीं निभा पा रही है।
सिर्फ धर्म के नाम से कुछ जगह झगड़े करवा के और सत्ता मारना चाहती है। और मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के लोग लालायित है और कांग्रेस कुर्सी बचाने में लगी है। अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।